हेलो एवरीवन, मैं ममता। मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ और मैंने अपने पिछले 4 सालों के एक्सपीरियंस में 1000 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के डिज़ाइनर ड्रेसेस को डिज़ाइन किया है। अभी तक हमारे शॉर्ट कोर्सेज में, यानी कि जो हमारे रिकॉर्डेड शॉर्ट कोर्सेज हैं, उसमें 8000 से ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन किया है। और हमारा जो फैशन डिज़ाइनिंग डिप्लोमा कोर्स है, उसमें 200 से भी ज़्यादा लोगों ने इस लाइव सेशन को ज्वाइन किया हुआ है। एज यू नो कि आज ये हमारा फर्स्ट लेसन है, यानी कि इंट्रोडक्शन लेसन है। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको डेली एक वीडियो मिलेगी रिकॉर्डेड क्लासेस की। बहुत सारे स्टूडेंट्स की या बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी कि मैम आप डिप्लोमा कोर्सेज का रिकॉर्डेड सेशन लेकर आइए। तो मैं आपके लिए ये रिकॉर्डेड जो क्लासेस है ये लेकर आई हूँ। ये रिकॉर्डेड कोर्स उन लोगों के लिए है या स्पेशली उन लोगों के लिए लेकर आए हैं जैसे जिनके पास लाइव सेशन के लिए टाइम नहीं होता। जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारी जो लेडीज होती हैं वो वर्किंग होती हैं, या हम मानते हैं जैसे कि यंग जनरेशन की जो गर्ल्स है वो कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीखना चाहती हैं अपने स्टडी के साइड बाय साइड। तो ये रिकॉर्डेड सेशन उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत सारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या फैशन एकेडमी है, आपको फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करवाने के लिए बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा चार्ज करती है। लेकिन जो हमारा मोटिव है वो ये है कि आपको एक अफोर्डेबल फीस पे हम आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज दें, एक बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करें। इसलिए मैं आपके लिए ये कोर्स लेकर आई हूँ। अब ओवरऑल कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस अराइज होंगे कि एक्चुअल में फैशन डिज़ाइनिंग होती क्या है, फैशन डिज़ाइनर का काम क्या है, फैशन डिज़ाइनिंग का स्कोप क्या है, प्लस क्या फैशन डिज़ाइनिंग अच्छा फील्ड है, या आपके माइंड में और भी सारी चीज़ें अराइज होती होंगी। तो मैं आपके डाउट को यहाँ पे पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि एक्चुअल में फैशन डिज़ाइनर और फैशन डिज़ाइनिंग का मतलब क्या है। तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज फैशन डिज़ाइनिंग। फैशन डिज़ाइनिंग एक आर्ट है। फैशन डिज़ाइनिंग इज अ आर्ट। ये वो आर्ट है जिससे आप एक फैब्रिक को एक एक्सेसरीज को डिज़ाइन करते हैं, उसको एक डिसेंट लुक प्रोवाइड करने के लिए। तो ये हम कहते हैं इसको कि ये है फैशन डिज़ाइनिंग। अब बात कर लेते हैं कि व्हाट इज फैशन डिज़ाइनर, कि फैशन डिज़ाइनर का क्या जॉब है। तो फैशन डिज़ाइनर का जो काम है वो है एक गारमेंट को एक स्पेसिफिक या इंडिविजुअली एक लुक देना। वो चाहे कपड़े का कलर है, शेप है, साइज है, या और भी सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं एक गारमेंट को एक स्पेसिफिकेशन देने के लिए। तो ये काम होता है फैशन डिजाइनर का। बट यहाँ पे ही फैशन डिजाइनर का काम खत्म नहीं होता। फैशन डिजाइनर के काम का जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है कि जनरेशन ऑफ आइडिया, मतलब फैशन डिजाइनर के माइंड में जो आइडिया आया है वो उसके स्केच बनाएगा। स्केच बनाने के बाद में उनको एक्चुअल में पता लगता है कि काम क्या करना है। फिर इसके बाद में होती है पैटर्न की मेकिंग, यानी कि पैटर्न्स बनते हैं। देन काम असाइन किया जाता है कि वो काम वो परफॉर्म करेंगे इंडिविजुअली या एक टीम वर्क करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही ये सारा काम होता है। इसके बाद में पूरा एक जो फिनिश गारमेंट या हम बोल सकते हैं जो आउटपुट होता है वो हमें रिसीव होता है। तब जाके यहाँ पे एक फैशन डिजाइनर का काम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन अराइज होता है वो है ये है कि इस फील्ड में स्कोप क्या है, क्या ये फील्ड सही है। तो पहले हम जान लेते हैं कि स्कोप। तो फैशन डिजाइनिंग का स्कोप है जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, और हम बोल सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, गारमेंट कंस्ट्रक्शन बड़े लेवल पे होता है। तो कंपनीज में बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी पे डिजाइनर हायर किए जाते हैं। सबका अलग अलग काम होता है, सबको अलग अलग काम असाइन किए जाते हैं।
क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही पर्सन सारे काम कर सके। जैसे कि अलग अलग डेजिग्नेशन की जॉब होती हैं जो फैशन डिजाइनिंग में होती हैं। अब मैं आपको इसके कुछ स्कोप बता देती हूँ फैशन डिजाइनिंग के। तो जैसा कि फैशन डिजाइनर हो गया, टेक्सटाइल डिजाइनर हो गया, क्रिएटिव डिजाइनर हो गया, क्रिएटिव मर्चेंडाइजर हो गया, डिजाइन कंसल्टेंट हो गया, ये जो सारे हैं फैशन इलिस्ट्रेशन फैशन इलिस्ट्रेटर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, ये सारे आपके स्कोप है फैशन डिजाइनिंग के। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसमें आप एक स्पेसिफिकेशन कर सकते हो इस फील्ड में। लाइक आप फैब्रिक पेंटिंग वगैरह होती है और एम्ब्रॉयडरी हैंडवर्क होते हैं। तो ये सब एक फैशन डिजाइनिंग का ही पार्ट है। आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। लाइक अब आप मुझे ही देख सकते हैं, मैंने जो कोर्स किया हुआ है, कोर्स करने के बाद में मैं अभी अपना करंट में बुटीक रन कर रही हूँ, प्लस मैं क्लासेस भी देती हूँ फैशन डिजाइनिंग की। तो इस तरीके से आप अपना करियर इस फील्ड में सेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या फैशन डिजाइनिंग का काम अच्छा है? ऑब्वियसली ये काम बहुत अच्छा है, इसमें कोई आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है कि ये काम गलत है, क्योंकि आपको इसके लिए बहुत ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, आपको बहुत ही अपडेट रहना पड़ेगा एनवायरनमेंट से। वो इसलिए कि आपको इस फील्ड में बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव होना पड़ेगा, प्लस क्रिएटिव भी होना पड़ेगा। आप जितनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे, प्लस आप जितना इमेजिनेटिव होंगे इस फील्ड में, आप उतना ही ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि ये काम ऐसा नहीं है कि आप एक चीज सिस्टम होता है कि जो चलता आ रहा है वही हमें फॉलो करना है, नहीं। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, जिसके लिए आपका इमेजिनेशन होना चाहिए, प्लस आपको क्रिएटिव होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप इमेजिन ही नहीं करेंगे, आप कुछ एक्स्ट्रा क्रिएट ही नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको सोसाइटी के प्लस एनवायरनमेंट के टच में रहना पड़ेगा, आपको पूरा पूरा अपडेट रखना पड़ेगा, जिससे आपको करंट पता रहे कि अभी क्या हो रहा है बाहर, मतलब आपको टच में रहोगे आप, तो आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे से कर सकते हो और आप 100% श्योरिटी के साथ इस फील्ड में बहुत आगे तक जा सकते हो। तो ये एक बेस्ट करियर ऑप्शन में से एक है। अगर आप फैशन डिजाइनिंग का करियर चूज करते हैं तो सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपके लिए ये वाला है। तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं बहुत अच्छे से आपकी ग्रोथ के लिए। एंड एज यू नो, आप सभी जानते हैं कि ये हमारे बेबी ड्रेस की रिकॉर्डिंग क्लासेस हैं। तो मैंने आपको ये सब चीज़ें तो क्लियर कर दी कि एक्चुअल में क्या है, कैसे होगा, प्लस ये सब मैंने आपको बता दिया। मैं नेक्स्ट लेसन यानी कि सेकंड लेसन, इस लेसन में तो हमने बात करी कि एक्चुअल में ये सब चीज़ें क्या होती हैं। नेक्स्ट लेसन यानी कि सेकंड लेसन में मैं आपको और भी सारी चीज़ें बताऊंगी। मैं आपको प्रैक्टिकल जो हमारी फाइल्स होती हैं, प्लस स्केचेस होते हैं, बहुत सारे एम्ब्रॉयडरी का वर्क है, बहुत सारी चीजें और हैं जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगी। प्लस जो आप देखेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा और आपको जो सीखने का एक अंदर से होता है कि हाँ हमें ये सब चीजें आनी चाहिए। तो थोड़ा सा मैं आपको और भी इंट्रोडक्शन नेक्स्ट लेसन में दूंगी, लेकिन वहां पे मैं सिर्फ डिटेल में आपको फाइल का यानी कि प्रैक्टिकल जो फाइल्स होती है उनके बारे में बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम आगे का कंटिन्यू करते हैं।